बुधवार को विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का दिन माना जाता है। बुधवार के दिन गणेश जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आज आपको गणेश जी की कथा के बारे में बताते हैं। एक बार कुबेर जब लंका और धन के मद में चूर अपने आप को सबसे अधिक धनवान दिखाने के लिए गणेश जी को आमंत्रित करते हैं। गणेश जी उनके घमंड को कुछ समय में तोड़ देते हैं और उनके पूरे धन संपत्ति को तुच्छ साबित कर देते हैं। कुबेर के पास ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से सबसे अधिक धन और स्वर्ण था। इस बात का प्रदर्शन करने के लिए कुबेर ने सोने की लंका बनवाई, जिसको बाद में उनके सौतेले भाई रावण ने हड़प लिया था। सोने की लंका बनवाने के पश्चात अपने धन का प्रदर्शन करना चाहते थे। इसके लिए कुबेर ने शिव जी को अपनी लंका में आमंत्रित करने का सोचकर कैलाश पहुंच गए, लेकिन शिव जी अपने ध्यान में लीन थे। कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुली तो वो कुबेर के मन की बात जान गए। शिव जी को कुबेर ने प्रणाम किया और भोजन के लिए सोने की लंका में आमंत्रित किया। फिर भगवान शिव ने कहा कि वे नहीं आ पाएंगे, परंतु उनके छोटे पुत्र गणेश अवश्य आएंगे। कुबेर जी ने तय समय पर विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करवाए। उधर गणेश जी भी अपने मूसक पर सवार होकर लंका पहुंच गए। कुबेर को ऐसा महसूस हुआ कि गणेश जी सोने की लंका और धन संपत्ति को देखकर प्रभावित होंगे और यहाँ से जाने के बाद कैलाश पर उनकी चर्चा भी करेंगे। कुबेर जी ने गणपति जी का सत्कार किया और लंका भ्रमण का प्रस्ताव रखा। तो गणेश जी बोले, मैं तो यहाँ भोजन के निमंत्रण पर आया हूँ, न कि लंका के भ्रमण के लिए। उन्होंने कुबेर से कहा, आप भोजन का प्रबंध करें। फिर कुबेर ने तुरंत भोजन लगवाया और गणेश जी आसन पर विराजमान हो गए। गणेश जी को भोजन अत्यंत प्रिय है। वे जब तक माता पार्वती के हाथ से निवाला नहीं खाते तब तक उनका पेट नहीं भरता। गणेश जी के सामने कुबेर ने 56 प्रकार के व्यंजन परोसे। सारा भोजन गणेश जी ने पल भर में चट कर दिया। कुबेर ने अपने सभी रसोइयों को खाना बनाने और खिलाने पर लगा दिया। एक और खाना आता और पल भर में गणेश जी सारा खाना खा जाते। देखते ही देखते कुछ समय में गणेश जी ने कुबेर के महल का सारा भोजन और अन्न खा गए। कुछ कथाओं के अनुसार गणेश जी को इतनी भूख लगी कि वे कुबेर के स्वर्ण भंडार को भी खा गए थे। अंत में कुबेर हाथ जोड़कर गणपति के सामने आए और खड़े होकर बोले कि अब उनके पास खिलाने को कुछ भी शेष नहीं है। इस पर गणेश जी बोले, इतना धन संपत्ति किस काम का जब आप उनको भोजन ही ना करा सके। इस बात को सुनकर कुबेर बहुत लज्जित हो गए। यहाँ सब त्रिदेव देखकर मुस्कुराने लगे और गणेश जी कैलाश वापस लौट गए। इसी प्रकार कुबेर जी के घमंड को गणेश जी ने चूर चूर कर दिया। तो आनंद लीजिए भक्ति की समृद्ध धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।